नमस्कार दोस्तों। आप सब ट्रेनों में बैठकर कहीं ना कहीं घूमने तो ज़रूर गए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस ट्रेन में आप बैठकर सफ़र कर रहे हैं उसका नाम कैसे तय किया गया है। वैसे भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। हर दिन यहाँ लाखों की संख्या में लोग ट्रेन में सफ़र करने आते हैं। भारत में बिना ट्रेन के सफ़र करने की कल्पना हम और आप कोई भी नहीं कर सकता। ट्रेनों का नाम रखने में कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं आखिर कैसे रखा जाता है ट्रेनों का नाम। चलिए शुरू करते हैं। वैसे ट्रेनों के नाम से पहले हम ट्रेनों के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रेल भारत सरकार नियंत्रित सार्वजनिक सेवा है। भारत में रेलवे की कुल लंबाई 1,15,000 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे रोजाना 231 लाख यात्रियों और 33 लाख टन माल ढोती है। भारतीय रेलवे में 300 रेलवे यार्ड, 2300 माल ढुलाई और 700 मरम्मत केंद्र है। यही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। और आपको बता दें, भारतीय रेलवे दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई है। दोस्तों, रेलवे विभाग भारत सरकार के मध्य रेलवे विभाग का एक प्रभाग है जो भारत में संपूर्ण रेलवे नेटवर्क की योजना बना रहा है। इसका देखरेख रेलवे विभाग के कैबिनेट मंत्री द्वारा की जाती है और रेलवे विभाग की योजना रेलवे बोर्ड द्वारा बनाई जाती है। भारतीय रेल भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक है। यह न केवल देश की मूल संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, देश के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के प्रगति में रेल परिवहन का बहुत बड़ा श्रेय है। विशेषकर मुख्य क्षेत्रों में जैसे कोयला, लोहा और इस्पात, अयस्क, पेट्रोलियम उत्पादन और अनिवार्य वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट, चीनी, नमक, खाद्य तेल और बहुत सी चीज़ें हैं। भारत में रेलवे के लिए पहली बार प्रस्ताव मद्रास में 1832 में किए गए थे। वैसे तो भारत में पहली ट्रेन 1837 में मद्रास में लाल पहाड़ियों से लिटिल माउंट तक 25 किलोमीटर चली थी। रेलवे के कार्य हमेशा प्रगतिपूर्ण होते हैं। रेलवे के कार्यों को हमेशा कर्मचारी बिना कोई लापरवाही को देखते हुए ही करते हैं। हाल ही में उड़ीसा ट्रेन हादसा तो आप सब लोगों ने सुना होगा, जो पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। इस रेल दुर्घटना में 275 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। इसलिए ट्रेनों के कर्मचारी हमेशा किसी कार्य को करते वक्त सभी बातों का ध्यान देते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। साल 2017 में भारतीय रेल व्यवस्था को सुधारने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। रेल सुरक्षा निधि 1 लाख करोड़ रुपए के एक कोष के साथ 5 साल की अवधि में बनाया जा रहा है। तीर्थ यात्रा और पर्यटन के लिए समर्पित गाड़ियों को लॉन्च करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। 2019 तक भारतीय रेल के सभी कार्यों को फिट किया गया। इसके अतिरिक्त सरकार ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता शहरों में रेल आधारित मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली शुरू की है। परियोजना का लक्ष्य शहरों के यात्रियों के लिए विश्वसनीय, सुरक्षित एवं प्रदूषण रहित यात्रा मुहैया कराना है। इस प्रकार की सभी व्यवस्थाएं भारत सरकार तेजी से कर रही है। अब हम फिर अपने पहले पॉइंट पे आते हैं। देखिए, ट्रेनों के नाम को जानने के लिए हमें इस 3 खंड में बांटना होगा। पहला, जगह के आधार पर, दूसरा लोकेशन के आधार पर, तीसरा खास सुविधा वाली ट्रेन या कह सकते हो राजधानी से चलने वाली या जोड़ने वाली ट्रेनें। इन तीनों में पहली कैटेगरी के ट्रेनों के नाम जगह के मुताबिक तय किए जाते हैं, जो किसी एक खास जगह से चलती है और तय हुए जगह तक जाती है। जैसे समझ लीजिए, हैदराबाद से मुंबई तक चलने वाली मुंबई एक्सप्रेस और मैसूर से जयपुर तक चलने वाली जयपुर एक्सप्रेस। ऐसे तय होता है पहले कैटेगरी के ट्रेनों के नाम। दूसरी कैटेगरी लोकेशन के आधार पर चलने वाली ट्रेन। कई ट्रेन कुछ खास लोकेशन, नेशनल पार्क, जोन, स्मारक या क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, इसलिए इनके नाम से उस लोकेशन या जगह को शामिल किया जाता है। ऐसे ट्रेनों के ज़्यादातर नामों में दिशा, नदी, पार्क, पहाड़ आदि को शामिल किया जाता है। जैसे हैदराबाद से हावड़ा तक चलने वाली को ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस कहा गया है और चेन्नई से हैदराबाद जाने वाली चार मीनार एक्सप्रेस या ताज एक्सप्रेस कहा गया है। तीसरी कैटेगरी राजधानी से जोड़ने और खास सुविधा वाली होती है। रेलवे ने कुछ खास सुविधा वाली ट्रेनें चलाई हैं, जैसे राजधानी एक्सप्रेस। यह ट्रेन देश की राजधानी दिल्ली को अलग अलग राज्यों की राजधानी को जोड़ती है। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है
कि ये राजधानी से राजधानी को जोड़ती है। इसका सबसे मुख्य कारण एक ही नाम वाली ट्रेन देश के अलग राज्यों में चलाई जाती है। गरीब रथ एक्सप्रेस ये डीलक्स ट्रेन की कैटेगरी है जिसे आम इंसान भी अफोर्ड कर सकता है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस या सामान्य सुपरफास्ट ट्रेन होती है जो देश की राजधानी दिल्ली को बड़े राज्यों से जोड़ती है, जैसे बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, राजस्थान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस इसी कैटेगरी से जुड़ी हुई हैं। और भी ट्रेनें हैं और राजधानी से राजधानी को जोड़ती हैं। हालांकि हम आपके जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में। यूं तो इसे 1989 में नेहरू के 100वें जन्मदिन पर शुरू किया गया था, इसी कारण इसका नाम शताब्दी एक्सप्रेस रखा गया। तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने नई दिल्ली और झांसी जंक्शन के बीच चलने वाली इस ट्रेन का उद्घाटन किया था। इस ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दोस्तों, क्या आपको ट्रेन में सफ़र करते हुए कैसा लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए नए नए ज्ञान लाते रहें। अब इसी के साथ मैं देवराज पांडे आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं एक नए ज्ञान के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।